हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं अपने दोनों बच्चों का रूटीन शेयर करूंगी, मतलब दोनों बच्चों के साथ मैं खुद का भी रूटीन शेयर करूंगी कि मैं इनके साथ घर के काम हैं, जो हाउस वाइफ होते हैं उसके जो काम होते हैं वो सब मैं कैसे मैनेज करती हूँ, अपना किचन कैसे मैनेज करती हूँ, घर का काम कैसे मैनेज करती हूँ, वो सब। तो सबसे पहले तो ये सुबह उठ जाता है 7 बजे तक, और फिर उसके बाद कभी कभी ये सो जाता है, नहीं तो नहीं सोता। तो सुबह के टाइम पे हस्बैंड इसको ले लेते हैं, वो देखते रहते हैं जब तक वो नहीं जाते, जब तक वो 9 बजे के बाद अपना नहाना स्टार्ट करते हैं। तो जब तक तो वो देख लेते, तब तक मैं अपना सारा काम होता है ना, जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर इसे या तो नींद आने लग जाती है, या फिर ये मतलब इसकी मैं मालिश कर देती हूँ तो सो जाता है। और अगर नहीं सोता तो इसे मैं 10:30 या 10 बजे तक नहला देती हूँ। तो अभी मैं इसको नहला के लेके आई हूँ। वैसे मेरा सारा कुछ काम हो गया है, बस मुझे किचन में थोड़े से बर्तन हैं वो धोने रहते हैं। जो सब चाय पीते हैं, मैं मम्मी पापा हम लोग चाय पीते हैं, वो बर्तन थोड़े से रहते हैं। और मतलब नाश्ते के बाकी सारे मैं पहले ही धो के किचन साफ़ करने को रह जाता है, बस वो कर देती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं इसकी मालिश करके इसे नहलाना ये सब करती हूँ। तो वो क्या, भी मैंने इसको नहला दिया, और इसे मैं ना, इसके दांत निकल रहे हैं तो इसे मैं 2 टैबलेट डेली देती हूँ। जो वो बच्चों को देते हैं ना, ऐसे ही मुंह में रखने वाली, वो है, इसका नाम मुझे पता नहीं, मतलब मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो वो मैं इसे डेली देती हूँ, दोनों टाइम देनी होती, वो मैं इसी टाइम पे ही दे देती हूँ। जैसे कि ये नीला, मतलब जब ये नहा के आता है सुबह के टाइम पे, मैं इसे खाने का इसका क्या रूटीन रहता है वो मैं बताती हूँ। इसे सुबह सुबह या तो मैं बनाना दे देती हूँ, जैसे फ्रूट में बनाना ही सॉफ्ट है तो वो दे दिया, और दूध ही पीता है ये, क्योंकि 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता घर के काम करते करते। और इस टाइम पे मैं इसके लिए कुछ भी बना नहीं पाती, तो इसलिए इसे बनाना होता है तो वो खा लेता है, या फिर मैं इसको दूध दे देती हूँ जितने बार भी ये पीता है। मतलब जितनी इसको भूख होती है, जितने बार इसे भूख लगती है, तो वो मैं इसे दूध ही पिलाती हूँ। उसके बाद मैं इसे सेरेलैक्स हो गया या फिर कुछ और बना के इसे खिला देती हूँ बीच में या शाम के टाइम पे। तो अभी मैं इसे बोल रही थी कि मुझे ना निन्नी करा दो। जब इसको बोलती हूँ ना, मतलब ऐसे बोलो कि निन्नी करा दो, तो ऐसे हाथ से ये ऐसे ऐसे करता है। तो वही मैं इसे कह रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना सच में, इसके इधर हम सर रख के कभी कभी एकदम रिलैक्स सा फील होता है अगर कोई हमारे सर पे ज़रा सा हाथ फेर दे। और समर्थ तो पता है, उसको अगर बोल दो ना दर्द हो रहा है मेरे पैर में, तो इतन मतलब जल्दी से आएगा, बोलेगा मम्मा मैं दवा दूँ, और जल्दी जल्दी से दवा के और फिर बोलता है हाँ ठीक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ करता है वो। ओके, उसके बाद काम कर लिया था, लेकिन झाड़ू पोछा हो गया है। और अभी ना मैंने इसकी बेड की डस्टिंग नहीं की थी, और इस पर बहुत ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो इस पर मैंने कपड़ा मार दिया। ऐसे ही काम करना पड़ता है, एक रूटीन, एक उसके साथ रूल के साथ, नहीं कि हाँ अभी मैंने झाड़ू लगाया फिर वैसे, तो फिर उसके बाद डस्टिंग, उसके बाद पोछा लगाना चाहिए, बट ऐसे नहीं हो पाता। बच्चों की अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता। जब वो सो जाएंगे तो काम कर लो, या फिर जब वो चुप हैं खेल रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ काम कर लो। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, एक उसकी तरह नहीं कि हाँ अभी ये करो फिर उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ऐसा नहीं हो पाता। तो झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद मैं ये क्लीन कर रही थी। उसके बाद अभी ना युवान खेल रहा है, तो मैंने जब तक बर्तन धो लिए थे और अपना किचन साफ़ कर लिया था। ये थोड़े से बर्तन रहते हैं जो नाश्ते के, वही होते तो जल्दी धुल जाते हैं। और इस टाइम पे मैंने मम्मी को दूध दे दिया था बॉटल में करके, तो युवान अभी पी के वो सो जाएगा। तो उसके बाद फिर उसने पी लिया था तो वो सो गया है। और इसकी बॉटल है ना, वो मैं क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि आज ना मॉर्निंग में मैंने इसे क्लीन नहीं किया था। ज़्यादातर तो मैं इसे ना मॉर्निंग में ही अच्छे से एक मतलब एक पतीला सा ले लेती हूँ उसमें, जिसमें बॉटल आ जाए,
पानी में डिप हो जाए उसमें अच्छे से बॉईल करके तब धोती हूँ। बट आज ना उसमें दूध रखा हुआ था और वो कुछ ना कुछ रखा था सारे बर्तनों में, तो इसलिए मैंने पानी गर्म करके ऐसे ही उससे अच्छे से धो दिया था ब्रश से। तो अभी ये भी काम हो गया है और अब मैं नहाने जाऊँगी। और समर्थ है ना, वो तो सुबह ही नहा लेता है। वो चला गया था स्कूल और स्कूल से जब वो वापस आ रहे हैं तो जब उसको लेके आओ या जाओ तो रास्ते में ना ये गणपति बप्पा आए हुए हैं, मतलब यहाँ पे, तो ये रोज़ उनसे उनके पैर छूता है डेली आते टाइम जाते टाइम। उसके बाद ये आ रहा है। वैसे ये स्टार्टिंग में बहुत रोता था, अभी भी रोता है लेकिन नीचे जाते जाते चुप हो जाता है। और अब इसको पता है कि मुझे डेली जाना है और कोई भी इसका सपोर्ट करने वाला नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे ये रो रहा होता है ना तो कोई इसको भाव नहीं देता, नहीं जाना है तो जाना है। तो अभी इसको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी ना, तो जब स्कूल में जाएगा प्रॉपर, मतलब जब इसका एडमिशन कराएंगे तो अभी तो ये ऐसे ही जाता है, तो उस टाइम पे इतना इसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको जब तक हैबिट हो जाएगी और वहाँ जाके फिर रोना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और इसे ए फॉर एप्पल आता है, काउंटिंग आती है 20 तक, बहुत पोएम आती हैं, जॉनी जॉनी और मछली जल की रानी, बहुत सारी आती हैं। लेकिन ये ना पता है किसी के सामने सुनाता नहीं है, इसको अगर बोलो तो सुनाएगा नहीं। मैम बोलती है ये कुछ भी नहीं बोलता, स्कूल मतलब वहाँ पे बैठा रहता है चुपचाप से, कुछ नहीं बोलता है ये तो। और घर में इतना बोलता है, इतना बोलता है, मैं बोलती हूँ चुप हो जाया करो, तुम्हारा दर्द नहीं होता क्या, इतना ज़्यादा इतनी बातें करेगा। मतलब हम जो डायलॉग मारते ना इसको हम बोलेंगे वही चीज़ है, हमें ये बोलता है फ़ोन नहीं चलाते, फ़ोन रख दो, ये हो जाएगा वो हो जाए, इतनी बातें हमें ही सुना देगा। तो ये बहुत ध्यान से हर बात को सुनता है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, ये आ जाता है 12:30 बजे तक और उसके बाद फिर 1 बजे मैं रोटी सेक लेती हूँ। सब्जी है वो सुबह में ही बना लेती हूँ सबके लिए, तो सिर्फ दोपहर में मुझे रोटियाँ ही सेकनी होती हैं। कभी आटा लगा के सुबह मॉर्निंग में ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं दोपहर में ही लगा लेती हूँ जब मुझे रोटियाँ सेकनी होती हैं। तो अभी मैं समर्थ को भी रोटी खिलाती हूँ, उसके बाद ये सो जाता है, रोटी इसको खिलाऊंगी। और पता है अभी मतलब आजकल ना डेली ही डीजे वगैरह ये विसर्जन हो रहा है ना, तो कोई कितने दिन के लिए लाता है, तो डेली कोई ना कोई जाता ज़रूर है। तो इसको देखो इतना डांस करेगा, मतलब या फिर कोई शादी होती है जब इधर से निकलती हैं तो इसे इतना पसंद है ना, इतनी जल्दी भाग के आएगा। अगर सो भी रहा है तो सोते टाइम पे भी ये डांस करने लग जाता है। और यहाँ पे इसे इतना अच्छा लगता है ना डांस करने में, कहीं डीजे कहीं गाने वगैरह चल रहे हो ना तो म्यूज़िक के सुनते ही इसके पैर बस उठने लग जाते हैं। और इतनी तेज़ तेज़ डांस कर रहा था ये, मतलब पागल हो जाता है ये गाने वगैरह सुन के। और यूवी है ना, वो भी पता है बैठे बैठे हिलने लग जाएगा। और अगर उसके जैसे जो गाने ज़्यादा चलते रहते हैं ना तो यूवी सुनता है तो मतलब वो बिल्कुल रोएगा नहीं, इधर उधर नहीं देखेगा, चुपचाप टीवी की तरफ ही देखता रहेगा। वो बहुत ध्यान से सुनता है गाने। और ये तो मतलब इसको तो इतना पसंद है, बस एकदम से भाग के आएगा। ये डीजे वगैरह गाने और एक ट्रैक्टर, इसका इतना शौक है समर्थ को, ये कहीं भी इसको आवाज़ आ जाएगी ना ये सब कुछ छोड़ के भाग के आ जाता है। उसके बाद अभी मैं इन दोनों को दवाई खिलाऊंगी। तो ये मतलब ये इसको देख के खा लेता है, ये इसको देख के खा लेता है, यूवी तो खा ही लेता है। और दोनों के बीच ना कब बहुत बार लड़ाई हो जाती है। मतलब जो समर्थ के पास चीज़ होगी ना तो वो युवान को चाहिए होती है, बट युवान को तो मैं कैसे भी करके चुप करा लेती हूँ, किसी और चीज़ को देख के वो चुप हो जाता है, ठीक है, वो उसका ध्यान उधर नहीं रहता। उसके बाद पता है समर्थ को क्या प्रॉब्लम होती है, युवान को कोई भी चीज़ दूंगी ना मैं, बस वो चीज़ उससे छीननी है इसे। वो किसी भी चीज़ मतलब वो एक छीन ली तो मैं दूसरी दे देती हूँ तो वो उससे खेलने लग जाता है, तो वो उसको भी छीन लेगा। तो बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी ना, मैं इसको बहुत डांटती भी हूँ कि नहीं बेटा, लेकिन ये मानता ही नहीं है, इसको कितना भी बोल लो। फिर अब युवान पता है इसको भी बाल्टी चाहिए थी और टॉय इतने रखे हैं उनसे नहीं खेलेगा, इसके साथ खेलेगा। फिर ये इससे ढोल बजा रहा था और ये डांस कर रहा था, तो दोनों में बहुत लड़ाई हो जाती है। इस टाइम पे तो ठीक था, खेलते रहे, फिर उसके बाद छीनना ये सब शुरू हो गया और फिर ये इतनी तेज़ तेज़ रोने लग गया था। तो चलिए आज का वीडियो
यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मुझे लगता है यार, दो दो बच्चों के साथ ना सबका ऐसा ही रूटीन रहता होगा, मतलब पूरा दिन बिजी बिजी, पता नहीं चलता होगा।